हेलो दोस्तों, नमस्कार। राम राम। शुभ संध्या। आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट परीक्षा के इस विषय हिंदी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, जिन पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स की तैयारी मेहनत से कर रहे होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए विद्या प्लस अर्थी, ऑप्शन बी विद प्लस अर्थी, ऑप्शन सी विद प्लस आरती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि विद्यार्थी का जो संधि विच्छेद होता है वो विद्या प्लस अर्थी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय का संधि विच्छेद है विद्या प्लस लय, ऑप्शन बी विद्या प्लस आलय, ऑप्शन सी बी प्लस धालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, विद्यालय का सही संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आलय, यानी इसमें आ साइलेंट हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, नायिका का सही संधि विच्छेद है। ये संधि विच्छेद हमारे एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन है, नायिका का सही संधि विच्छेद है ना प्लस इका, ऑप्शन बी नाई प्लस का, ऑप्शन सी नै प्लस ई का, ऑप्शन डी ना प्लस आई का। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है नै प्लस ई का। नै प्लस ई का मिलकर बनता है नायिका। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अनंत शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी अंतर्हित, ऑप्शन डी धर्मराज। तो दोस्तों, ये पूछा है कि इनमें से कौन सा अर्थ सही नहीं है। देखो, विष्णु हैं, विष्णु की महिमा को कोई नहीं जानता, विष्णु भगवान हैं, उनको तो अनंत हम कह ही सकते हैं। आकाश है, आकाश का भी कोई अंत नहीं है। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई भी अंत ना हो। अंतर्हित, अंतर्हित यानी हमारी अंतरात्मा, उसका भी कोई अंत नहीं है। तो दोस्तों, लास्ट में बचता है धर्मराज, जिससे हम युधिष्ठिर थे, जिन्हें हम धर्मराज के नाम से जानते थे। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उनके बारे में हम लगभग सभी लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है गिरा शब्द का सही अर्थ है, यानी गिरा शब्द का सही अर्थ है गड्ढा, लक्ष्मी, पतन, बोल, ऑप्शन डी बोल। तो दोस्तों, गड्ढा मीन्स कहीं रास्ते में कोई गड्ढा हो, लक्ष्मी यानी धन, पतन मीन्स नष्ट हो जाना, और बोल मीन्स हमारी ये जो बोल हैं वो। तो दोस्तों, पतन मीन्स होता है गिरना, यानी ख़त्म हो जाना, गिर जाना। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जो आँखों के सामने हो के लिए एक शब्द है। मतलब एक शब्द चुनना है हमें पूरे वाक्यांश के लिए। तो पूरा वाक्यांश है हमारा जो आँखों के सामने हो। तो नेत्र सम्मुख या प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी आँख के आगे, ऑप्शन डी प्रत्येक आँख। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जो हमारी आंखों के सामने हो और जिसे हम
ठीक प्रकार से देख सकें, उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द है। तो दोस्तों ऑप्शन ए सर्पदृश्य, ऑप्शन बी सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन सी अल्पज्ञ, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। तो दोस्तों सर्वदृश्य का मतलब होता है जो सब कुछ देखता हो। ऑप्शन बी सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है दोस्तों जो सबसे अच्छा हो। तीसरा ऑप्शन है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का मतलब जो कुछ नहीं जानता हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे। और ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा डी बचा सर्वज्ञ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही आंसर है सर्वज्ञ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वीर रस का स्थायी भाव है। तो सर वीर रस का स्थायी भाव क्या हो सकता है? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। जब हमारे मन में उत्साह होता है तभी तो हम वीरता कर पाते हैं। तो दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारतेंदु युग के लेखक हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी भारतेंदु युग के जो लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? तो दोस्तों परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हिंदी का प्रथम नाटक है, यानी हिंदी में जो सबसे पहला नाटक लिखा गया था वो कौन सा था? तो दोस्तों हिंदी का सबसे पहला नाटक नाहुस था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। एकांकी एक कहानी की तरह होती है, जैसे हम एकांकी बोलते हैं। तो हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा जी हैं। सबसे पहले इन्होंने एकांकी को लिखा था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को पता होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 गोदान उपन्यास बहुत ही मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सबसे फेमस यानी सबसे प्रसिद्ध जो उपन्यास है वो गोदान है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि इंदुमती है एक पहली कहानी है या पहला उपन्यास है या निबंध है या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों इंदुमती हमारी सबसे पहली कहानी थी हिंदी की। जो सबसे पहली कहानी हिंदी में लिखी गई थी वो इंदुमती थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र की निम्न में से कौन सी कहानी है?
कफन है या गुंडा या रोज या चीफ की दावत। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा प्रसिद्ध ये कफन कहानी लिखी गई थी और ये काफ़ी प्रसिद्ध थी, अच्छी भी है, अच्छी लगती है पढ़ने में। इसी के साथ अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो दोस्तों द्विवेदी युग के किसी भी युग के लेखकों की पहचान के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि उस युग का मतलब उस युग का नाम उनके सरनेम के तरफ लगा होता है, लेकिन यहाँ पर ये उल्टा है। यहाँ पर आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को गलत कराएंगे, क्योंकि द्विवेदी युग के लेखक पूछे गए हैं और द्विवेदी युग के लेखक पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन राग और हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोनों के पीछे द्विवेदी लगा है। तो आप लोग यहीं पर गलती कर देंगे कि आप फटाक से या तो महावीर प्रसाद को लगा देंगे या फिर हजारी प्रसाद को लगा देंगे, बट ये दोनों ही गलत आंसर हैं। द्विवेदी युग के जो लेखक हैं वो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है सरदार पूर्ण सिंह। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। रचना की विधा है। विधा का मतलब होता है ये किस प्रकार की रचना है, डायरी है या महागीत है या आत्मकथा है किसी की या संस्मरण है। तो दोस्तों ये क्या भूलूं क्या याद करूं, आप समझ सकते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं मतलब अपने ऊपर बीती हुई कौन सी चीज़ को मैं याद रखूं और कौन सी चीज़ को भूल जाऊं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या भूलूं क्या याद करूं यह एक आत्मकथा है। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है या रेखा चित्र है। तो दोस्तों कलम का सिपाही एक जीवनी है और जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।